अंग्रेजी कैंटोनमेंट में आधिकारिक रूप से अंग्रेजों के लिए था भारतीय महिलाओं का चकला घर। भारतीय लेखक उर्दू और अंग्रेजी के बहाने मुस्लिम और अंग्रेज प्रेमी होते हैं। वह लोग उद्धारक हैं, उनके लिए और उनका अपना लोक पिछड़ा। वह पिछड़ी मानसिकता लेकर इधर उधर घूमते हैं क्योंकि उन्हें अपनी उल्टी सीधी कहानियों के लिए अंग्रेज़ों का प्रमाण पत्र चाहिए। पर इन सभी में जो हीन भावना होती है वह इन्हें अपने लोक की उस प्रताड़ना की ओर देखने से निरंतर रोकती है जिसके मूल में यही अंग्रेज हैं। आइए आज जानते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने अपने सैनिकों की अय्याशी के लिए, उनकी हवस को पूरा करने के लिए भारतीय लड़कियों को आधिकारिक रूप से चकला घर में बैठाया था। अंग्रेज़ों ने अपने इस पाप को छिपाने के लिए बहाना बहुत अच्छा बनाया था कि क्योंकि उनके सैनिक बिना बीवियों के यहाँ पर आते हैं तो उनके पास अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं होता, इसलिए बलात्कार करने से बेहतर है कि आधिकारिक रूप से चकला घर ही चलाया जाए। द क्वींस डॉटर्स इन इंडिया नामक पुस्तक में एक अंग्रेज महिला ने ही अपने लोगों द्वारा भारतीय महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों को सविस्तार बताया है। जोसेफिन एक बटलर ने लिखा है कि वह चाहती है कि उनके देश की महिलाएं भारत में हो रहे इन अत्याचारों पर आवाज़ उठाएं। उन्होंने लिखा था कि वह एक निष्ठावान अंग्रेज महिला हैं और उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है, इसलिए वह यह लिख रही है। क्या लिखा है पुस्तक में? पुस्तक आपको एक ऐसी काली दुनिया में ले जाती है जहाँ पर भारतीय या कहें हिंदू स्त्रियों की पीड़ा का काला संसार है। यहाँ पर वह बातें हैं जो इन गुलाम लेखकों की रचनाओं में नहीं मिलती है। इसमें लिखा है कि भारत में लगभग 100 सैन्य कंटोनमेंट्स थे। सैनिकों की यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए एवं यौन रोगों से बचाने के लिए कंटेजियस डिजीज एक्ट्स के रूप में एक पूरी व्यवस्था बनाई गई थी जिन्हें कैंटोनमेंट रेगुलेशन के अंतर्गत किया गया और इसकी मुख्य विशेषताएं थी। हर कंटोनमेंट में 1000 से अधिक सैनिक रहा करते थे। इन सैनिकों के लिए 12 से लेकर 15 स्थानीय महिलाएं हुआ करती थी जो हैसियत या मामले के अनुसार दिए गए घरों या टेंट में रहा करती थी जिन्हें चकला कहा जाता था। इन महिलाओं को केवल अंग्रेजी सैनिकों के साथ ही सोना होता था और उन्हें कैंटोनमेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा रजिस्टर किया जाता था और लाइसेंस के लिए टिकट दिए जाते थे। इसके साथ ही कैंटोनमेंट में अस्पताल भी हुआ करते थे जिनमें कैदियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा जाता था। इन बंद अस्पतालों में महिलाओं को अपने शरीर की यह जांच कराने के लिए जाना होता था कि कहीं उनमें उन सैनिकों के साथ बने हुए संबंधों के कारण कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, और शरीर की जांच भी एक बलात्कार से कम नहीं होती थी। जैसे जैसे आप इस पुस्तक में आगे बढ़ते हैं, भारतीय महिलाओं के इस आधिकारिक अंग्रेज सरकार द्वारा यौन शोषण की कहानियाँ आपको बेचैन कर देगी। लड़की आती थी तो अर्थी में ही जाती थी, ऐसे ही इन चकला घरों में लड़कियाँ आती थी तो अर्थी में ही जाती थी। वह बाहर नहीं जा सकती थी, उन्हें बीमारी हो जाती थी तो पहले उन बीमारियों को ठीक किया जाता था और फिर जब वह ठीक हो जाती थी तो फिर से उसे यातना गृह में भेज दिया जाता था। और यह सब वही अंग्रेज कर रहे थे जिन्हें वामपंथी लेखक अपना खुदा मानते हैं। रेजिमेंट के साथ ही लड़कियों को भेजा जाता था और अगर अधिक सैनिक आ जाते थे तो और लड़कियां खरीदी जाती थी। आराम देने के लिए इन लड़कियों के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा संपन्न टेंट या घर बनाए जाते थे। जवान और सुंदर लड़कियों की मांग की जाती थी, परंतु उन्हें अपनी देह के बदले जो पैसे मिलते थे वह बेहद कम हुआ करते थे और उन्हें वर्जिन लड़कियां ही चाहिए होती थी। इन लड़कियों को जो यौन संक्रमण होता था उसकी पर्याप्त जांच नहीं होती थी एवं कभी कभी वह बीमारी में ही यौन सेवाएं बेचने लगती थी। वह बाहर इसलिए भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे इस स्थिति में कौन अपनाता। इस पुस्तक में लिखा है कि जब उन्हें काम से हटाया जाता था तो हो सकता है वह उन लोगों से सैकड़ों मील दूर हो जिन्हें वह जानती थी, और भारत में लगभग हर दरवाज़ा उनके लिए बंद हो जाता था। वह कहाँ जाती थी, उनके साथ उस टेंट से बाहर निकलने पर क्या होता था, कोई नहीं जानता था और उनके शरीर का सुख लेने वाले कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं करते थे। इन्हें अधिकारियों द्वारा खरीदा जाता था और यदि कोई औरत उस पद पर होती थी तो उसे महलदारनी कहते थे। छोटी छोटी बच्चियों को भी चकला घर में भेज दिया जाता था और वह लोग इसे अपना भाग्य मान बैठती थी।
कई लड़कियों को अंग्रेज सैनिकों की बात न मानने पर जला भी दिया जाता था, मार दिया जाता था। जो महलतारनी जितनी अधिक सुंदर लड़कियां लाती थी, उसे प्रमाण पत्र मिलता था कि उसे किसी रेजिमेंट में और काम मिले। सुंदर और वर्जिन लड़की लाने पर 50 रुपये तक मिलते थे। असंख्य अत्याचारों की यह कहानियाँ आपको हतप्रभ करने के लिए पर्याप्त है। परंतु भारत में एक बहुत बड़ा वोक वर्ग है जो अंग्रेजों को अपना मसीहा मानता है और उनके किए गए हर अत्याचार पर आंखें मूंदता है, जैसे इन लड़कियों से आंखें मूंद रखी है। इन पीड़ाओं की ओर न ही कथित सुधारकों द्वारा किया गया कोई काम याद आता है और न ही किसी शिक्षिका आदि द्वारा किया गया महान कार्य, न ही किसी ने अंग्रेजों को इस कुकृत्य के लिए दोषी ठहराया है।